विद्यार्थियों को फिर से स्वागत करता हूँ जीएचएस क्लासेस में। आज हम अकाउंट के इलस्ट्रेशन 15 को करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम इसको 1 जुलाई 2016 को एंट्री क्या करेंगे उसके बारे में समझिए। पासेज जर्नल एंट्रीज फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन। तो किसको 1 जुलाई को एनसीईआरटी की बुक का ये 15 इलस्ट्रेशन है। 1 जुलाई 2016। देखिए, पहला लिखा है ओपन ए बैंक अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या है, अकाउंट को ओपन किया है। तो हमने देखिए हमारे पास क्या आया है, बैंक अकाउंट, यानी कि SBI बैंक अकाउंट दिया। टू गया क्या है, कैश। तो कैश कितने से 75,000 रुपए से हमने क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। ये पहली एंट्री होगी। फिर है जुलाई 2 को। सेकंड को देखिए क्या है, सेकंड लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मनमोहन फॉर ए लिस्ट प्राइस 40,000। अब मनमोहन से कितने का माल खरीदा, 14,000। इधर लिख रहा हूं इसको, सॉरी 14,000। अब इस पे क्या है, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 10%। देखिए, जब भी ट्रेड डिस्काउंट होता है तो उसको हम लेस करते हैं सीधा। तो कितने रुपए लेस हो गए, 400 रुपए। कितनी अमाउंट बची, सॉरी ये 4,000 रुपए। 10% यानी कि 4,000 रुपए। 4,000 रुपए यानी कि 36,000 का माल शेष रहा। ट्रेड डिस्काउंट सीधा हम एंट्रीज नहीं करते, इनकी सीधा लेस कर देते हैं। अब कह रहा है 60% अमाउंट इमीडिएटली उसने चेक से पेड कर दी। इसका 60%, तो 60% देखिए कितना होगा, 0 0 36, यानी कि क्या किया, 21,600 रुपए, 21,168। इसका सॉरी पहले इसका है डिस्काउंट 2%, इसने पेड का टैक्स डिस्काउंट दिया है 2%। डिस्काउंट किसका, 60% का 2%, यानी कि डिस्काउंट मिला है। तो 2% कितना होगा, 432 रुपये और माइनस हो जाएंगे। इसमें कितने होंगे, 432 रुपये माइनस होंगे। कितने बचे, 8, 10 में से 9 में से 6, 5, इतना बच गया। इसमें से कह रहा है कि 60% उसने क्या किया, पेड कर दिया, यानी कि 21,168 रुपए क्या है, 60% इसने चेक से पेड किए। किससे, चेक से। अब जो बाकी शेष बच गया वो है 14,400 रुपए क्या बच गए शेष। ये आएंगे मनमोहन के क्रेडिट, यानी कि हमें मनमोहन को बाकी पेमेंट बकाया भी करनी है। तो अब इसकी एंट्रीज करें हम, देखें। तो एंट्रीज में देखिए, पहले हुई परचेज अकाउंट लिया, परचेज अकाउंट लिया 2। देखिए क्या किया है हमने, परचेज अकाउंट लिया 2, बैंक से पेमेंट है तो बैंक का लिखेंगे। कितनी पेमेंट है, 21,168। टोटल हमें कितना देना है, 36,000। टू डिस्काउंट हमारे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट, यानी कि हमें बचा है तो डिस्काउंट लिखेंगे। कितना, ये लिखेंगे हम डिस्काउंट कितना है, 432 रुपए, 432 रुपए। 2, अब जो बाकी बच गया वो किसके नाम डाल देंगे, मनमोहन के, यानी कि मनमोहन को हमें बाकी देने हैं कितने, 14,400। ये हमें मनमोहन को देने हैं। तो ये हमारा 2 जुलाई को हो गया। फिर है 4 जुलाई को सोल्ड गुड्स टू सुशील 20,000, यानी कि सुशील को हमने क्या किया, माल बेचा है। कितनी को, 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को हम एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी वो देखिए, सुशील अकाउंट दिया, सुशील टू सोल्ड टू सेल्स, कितना है, 20,000।
ये आपको ध्यान रखना है कौन सी एंट्रीज कब किस तारीख को हो रही है, क्योंकि इसके अमाउंट्स को हमें आगे मैच करना है। आगे देखिए, फिर है 5 जुलाई को। 5 जुलाई को देखिए, विड्रॉ 2000 फॉर पर्सनल यूज एंड 3000 फॉर ऑफिस यूज। देखिए विड्रॉ किया है इसने 2000 फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग हो गई। ड्राइंग किसने, मालिक ने की है, कितनी, 2000 रुपीज की। और साथ में क्या निकाला है, ऑफिस यूज के लिए, यानी कि कैश आ गया हमारे पास कितना, 3000। टू किससे, बैंक से। यहाँ आप SBI बैंक लिख सकते हैं या बैंक, क्योंकि हमने खाता किसका खुलाया है, SBI बैंक में। कितने का है, 5000 टोटल। ठीक है। नेक्स्ट है 8 जुलाई को। 8 जुलाई को चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुशील से चेक डिपॉजिट 20,000, यानी कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुशील से कब प्राप्त हुआ है चेक, हमें 8 तारीख को। 8 तारीख को हमें सुशील से चेक प्राप्त हुआ, लेकिन हमने क्या किया है, 10 तारीख को इसको चेक डिपॉजिट किया है, यानी कि उस सेम डेट ना होके अगली डेट में है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी चेक उस दिन ना लगे बैंक में, तो उसको हमें किस में काउंट करना है, कैश में। तो यहाँ हम लिखेंगे कैश काउंट यार, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। 2 किससे, सुशील से। अब देखिए कितने का, 20,000 का हमने इसको माल कितने का बेचा था, 20,000 का, तो यानी कि इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, नील। अब देखिए 10 को क्या कह रहा है कि चेक लगाया है बैंक में, तो चेक लगाने का करें, यानी कि SBI बैंक अकाउंट या 2 किसको, कैश, क्योंकि कैश में लिया था हमने इसको, डेबिट किया था, अब इसको हम क्रेडिट कर देंगे कितने से, 20,000। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि चेक अगर उसी दिन बैंक में लग जाए तो चेक बैंक को डेबिट करें, अदरवाइज कैश को, अगर नेक्स्ट डे में आप उसको एंट्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है इसमें 12 को, परचेज ए हॉर्स फॉर बिजनेस एंड पेड बाय चेक 15,000। एक घोड़ा खरीदा गया है, कितनी तारीख को, 10 तारीख को, सॉरी 12 तारीख को क्या किया है हमने, एक घोड़ा परचेज किया है। तो इसको जब भी हम एंट्री करेंगे 12 तारीख को, तो इसको लाइव स्टॉक के नाम से लिखेंगे, यानी कि लाइव स्टॉक काउंट यार, लाइव स्टॉक अकाउंट यार कितना है, लाइव स्टॉक अकाउंट यार कितने से, 15,000 से घोड़ा खरीदा है। 2 बैंक से, यानी कि चेक दिया है, SBI बैंक है हमारा, तो SBI बैंक लिखेंगे 15,000। ये आपको खासा इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए 15 को क्या हुआ, डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000। अब देखिए बैंक में पैसे जमा कराए हैं 15 तारीख को हमने कैश, यानी कि बैंक में जमा करा दिए 15 को, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट दिया, वही SBI बैंक है, SBI बैंक अकाउंट दिया 2 कैश कितना है, 20,000। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है 15 को, अब देखिए क्या हुआ 15 को हमारा, 15 को देखिए, 15 को हो गया 17 को, सॉरी 17 को देखिए, परचेज गुड फ्रॉम सुनील 40,000। अब देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील से हमने क्या किया, परचेज किया है माल, तो लिखेंगे वही परचेज, जो चीज आई है उसको डेबिट करें, परचेजेस काउंट दिया 2 सुनील। कितना है, देखिए सुनील से कितने का, 20,000 का। ये सारी एंट्रीज आपकी बुक में दी हुई है, एनसीईआरटी की, सॉरी एनसीईआरटी की बुक है,
11th क्लास की अकाउंट्स की, उसके अंदर 15 इलस्ट्रेशन दे रखा है। अब 17 हो गया, 19 को देखिए। सोल्ड गुड टू रामनाथ 30,000। अब रामनाथ को माल बेचा है तो वही यानी कि उधार गया है, तो रामनाथ अकाउंट दिया, रामनाथ दिया टू सेल्स कितने का है 30,000। सॉरी परचेज 40,000 पे कर लेना आप इसको, 20,000 नहीं है ये 40,000, ये आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट चले आगे, आगे है 20 को देखिए अब क्या हुआ। 20 तारीख को रिसीव ए चेक फ्रॉम 28,000 फ्रॉम रामनाथ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट्स व्हिच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अब देखिए उसी दिन चेक जमा हो गया तो हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। 20 जुलाई को SBI बैंक अकाउंट दिया, अब देखिए यहाँ पर कितने से हुआ है 28,000 पे, तो उसने हमें चेक दे दिया। और रामनाथ का हमारे अभी माल बेचा था 30,000 का, यहाँ पर 30,000 का हमने माल सेल किया उसको, उसने हमें 28,000 पे दे दिए, यानी कि 2,000 रुपये का क्या हुआ, डिस्काउंट दे दिया हमने उसको नगद डिस्काउंट दिया है। तो इसके भी एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट। यार ये मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करनी, लेकिन डिस्काउंट कैश दिया है तो उसकी एंट्री होगी कितनी, 2,000। ये हमारे लिए लॉसेज है तो इसको हम डेबिट करेंगे टू रामनाथ। पहले डेबिट किया था, अब इसको क्रेडिट कर देंगे, कितना 30,000। बस आपको यही ध्यान रखना है इसमें कौन सा काम कितने का। अब देखिए 23 को क्या हुआ, 23 को परचेज ए मशीनरी फ्रॉम कैश 40,000 एंड पेड 3,000 wages for the installation goods for 2,000 were also used for business on its installation। अब देखिए क्या हुआ है कि मशीनरी अकाउंट कितने में होगा, क्योंकि मशीनरी में खर्चा भी लगा है, सारा कुछ है, तो इसकी सब कॉस्ट मशीनरी में ऐड होती है हमेशा। तो मशीनरी अकाउंट दिया, क्योंकि हमारी असेट्स हैं, ये असेट्स में जाएगी, फिक्स्ड असेट्स। मशीनरी कितने की, 40,000 रुपए की। और देखिए क्या हुआ, 30,000 वेजेस दिए, 40 और 3 43 हो गए, 40,000 की मशीनरी, 3,000 वेजेस, 3,000 वेजेस हो गए, और 2,000 ऑल्सो फॉर बिजनेस ऑन इट इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन भी चार्ज इसमें सम्मिलित होंगे, क्योंकि ये अलग से एक्सपेंसेस नहीं है। तो 45,000 रुपीज टोटल इसका एक्सपेंसेस हो गया मशीनरी पर। तो मशीनरी कितने में खरीदी हमने, 45,000 रुपए में टू कैश, क्योंकि नगद ही है तो कैश। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी फिक्स्ड असेट्स होती हैं उनकी सभी कॉस्ट इकट्ठी सम्मिलित होती है। अब देखिए 23 हो गया, 24 को देखिए। 24 को कहता है कि बोट स्टेशनरी एंड पेड बाय चेक 1,000। अब स्टेशनरी आई है तो डेबिट करेंगे, यानी कि स्टेशनरी अकाउंट दिया टू चेक दिया है तो SBI बैंक होगी फिर, क्योंकि बैंक का हमारा SBI है। कितने का है, 1,000 का, 1,000। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी एंट्री में कितनी अमाउंट आ रही है। आगे चले नेक्स्ट, देखिए 27 को। 27 को रिसीव एन ऑर्डर ऑफ 20,000 फॉर राधेश्याम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रिसीव 50,000 एंड एडवांस टू विद द ऑर्डर। अब देखिए 27 को कहता है कि हमें 20,000 का राधेश्याम को सप्लाई ऑर्डर मिला है 20,000 का,
कितने का 20,000 का। ऑर्डर की कभी भी एंट्री नहीं होती, ऑर्डर की कभी एंट्री नहीं होती, सप्लाई करना है माल, और एडवांस में हमें कितना मिल गया 15,000 रुपये, हमें कितने मिले हैं 15,000 एडवांस दे दिए, इसकी हम एंट्री करेंगे। इसकी कभी एंट्री नहीं, ऑर्डर 1 लाख का हो लेकिन जो जितने माल के पैसे हमें मिले हैं हम उनको एंट्री करेंगे। हमें कैश मिला है, इसने कोई बात नहीं की, तो कैश फाउंड दिया कितना 15,000 टू किससे, राधे श्याम से, तो राधे श्याम एडवांस लिख सकते हैं आप, एडवांस फ्रॉम राधे श्याम। राधे श्याम कितना 15,000। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सा कितना मिलेगा। 28 को देखो, 28 को गुड्स वर्थ 20,000 सप्लाई टू राधे श्याम अगेंस्ट द ऑर्डर। अब देखिए, अब हमने माल सप्लाई कर दिया कितना 20,000 का, तो देखिए एक तो माल गया तो इसका मतलब सेल्स हुआ, टू सेल्स, हम इसको लिख सकते हैं। पहले हम जो चीज है उसी को करेंगे। देखिए एडवांस हमें मिला था 15,000 का, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडवांस वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट किया है, अब डेबिट कर देंगे। एडवांस फ्रॉम राधे श्याम, राधे श्याम कितना 15,000। अब देखिए बाकी हमने टू सेल्स, हम इसको पहले लिख लें, कितने में माल बेचा उसको देखिए, हमने लिखा है 28 को हमने उसको 20,000 का माल बेचा है टोटल। अब 5,000 रुपए क्या हुए, ये भी डेबिट और होंगे, तो ये किसके नाम जाएंगे, राधे श्याम के। ये आपको ध्यान रखना है कि डीआर कौन से और क्रेडिट कौन से हैं। अब 29 को है प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैश ऑन बिजनेस 60,000। अब देखिए जो इन्वेस्टर है या जिसका बिजनेस है उसने क्या किया, 60,000 रुपये और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि कैपिटल बढ़ गई, कैश आया, कैश काउंट दिया कितने से 16,000 से। टू किसमें, कैपिटल में आया है, क्योंकि उसने बढ़ाए हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कैपिटल में और पैसे लगा दिए, तो ये भी 16,000। अब आगे चले नेक्स्ट, ये 29 को हो गया। अब आगे देखिए 13 को, बैंक कलेक्टेड द अमाउंट फॉर इट्स सर्विस 500। 30 तारीख को क्या है, बैंक चार्जेस लेता है अपने जो सर्विस दे रहा है, तो हम इसको लिखेंगे बैंक चार्जेस काउंट या चार्जेस अकाउंट DR टू बैंक SBI बैंक, क्योंकि हमारा SBI बैंक अकाउंट में है कितने से 500। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 31 तारीख को, 31 को कह रहा है लास्ट एंट्री हमारी पेड सैलरी पेड की है, तो सैलरी को हम क्या करेंगे, डेबिट सैलरी अकाउंट यार कितने से है 80,000 यानी 80,000। और क्या किया, एंड रेंट पेड, अब रेंट भी किया है तो रेंट को भी क्या करेंगे, डेबिट कितना है 5,000 रुपये। टू देखिए किससे पेड किया है, बाय चेक के द्वारा उसको पेमेंट कर दी, तो क्या लिखेंगे SBI बैंक अकाउंट, कितना हुआ 85,000। ये हमारी एंट्री थी सारी 31 तक मैंने समझाने की कोशिश की। इलस्ट्रेशन 15 हमने आज कंप्लीट कर दिया है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप इसको आराम से समझ गए होंगे।
मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले।